हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय जॉन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 सीबीएसई बोर्ड का मैथ, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। अच्छा, ये जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है टू पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एंड बहुत सारा क्वेश्चंस इसमें आता है। ये जो दो चैप्टर है, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये दो चैप्टर से कम 10 से 15 मार्क एग्जाम में आता ही है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे जाके तुम्हारा +2 लेवल में या ग्रेजुएशन लेवल में ये बहुत ही काम आता है ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर। ओके, तो ध्यान से देखना ये चैप्टर किस तरह का ये डिजाइन हुआ है, क्यों डिजाइन हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, क्यों इसको ट्रिगोनोमेट्री बोला जाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में देखने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है वो देखने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्री क्यों, इसको ट्रिगोनोमेट्री क्यों बोला जाता है वो देखेंगे। ठीक है, और रेशियो होने के बाद साइन, कोसाइन, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब क्या है वो देखेंगे। इस तरह का वीडियो अगर तुम लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाना, सो दैट कि जितना मैंने वीडियो बना रहा हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आए कि ये वीडियो अपलोड हो गया। ठीक है, तो ये जो वीडियो है, ज़्यादा पर्पज ऑफ वीडियो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास बच्चों को ये मिले और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग पढ़ाई करें। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक, चलो तो फिर आज कुछ नया सीखते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है दिमाग में ट्रिगोनोमेट्री क्यों, इसको नाम ट्रिगोनोमेट्री क्यों, क्या होता है वो, क्यों पढ़ना जरूरी है। तो लोअर क्लासेस में हम लोग हमेशा ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, तो कोई भी ऐसे कोई टेक्निक नहीं है जो कि एंगल और साइड को लेके कोई भी टेक्निक हमारे पास नहीं है, कोई भी रिलेशन। जैसे कि हम लोग हमेशा साइड और साइड के बारे में पढ़े हैं, एंगल और एंगल के बारे में पढ़े, उन दोनों के बीच का रिलेशन के बारे में पढ़े, पर कोई भी जो रिलेशन है एंगल और साइड के बारे में नहीं है। तो ये एक टेक्निक है जो साइड और एंगल के बारे में हमको बताता है। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा भी गया है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री के बाद, ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्राइगोनमेट्री। ठीक है, ट्राई मतलब 3, गन मतलब साइड, ये मेट्रॉन मतलब मेजर। ठीक है, तो हमको ये 3 साइड जो कि ट्रायंगल को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, पहले इसको ग्रीक वर्ड से वो आया है। तो ये इसका मतलब होता है कि 3 जो साइड होता है उसका जो मेजरमेंट होता है थ्रू द एंगल। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द एंगल्स। ठीक, तो ये है पहला टेक्निक जो कि हमको क्या करता है, एंगल और साइड के बीच में रिलेशन दिखाता है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जैसे कि हम लोग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल। कोई भी एंगल लेते हैं, राइट एंगल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। हम लोग इस क्लास में, इस चैप्टर में रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे एक्यूट एंगल में। बाद में हम लोग और भी एंगल के बारे में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे 0 to 90 के बीच में ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये सिलेबस में सिर्फ 0 to 90 के बीच में ही है। ठीक, और कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो ये जो पार्ट है इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज? देखो मैं तुमको सिंपल सा एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके समझा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे जैसे 6 रेशियोज है, याद रखना और भी आसान है, मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे इसको याद रखना है। ठीक है, देखो तो एक जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। ठीक है,
ये हो गया तुम्हारा ए बी एंड सी। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया तुम्हारा क्या, बेस। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा तुम्हारा हाइपोटेनस। ठीक, इसको हम लोग H बोलते हैं, इसको P, इसको B। ठीक, समझ में आया? तो सपोज मान लो यहां पे ये एक एंगल है, ये एंगल है थीटा। ठीक, ये जो एंगल थीटा है उसी को हम लोग ये वाला साइड को क्या लिखेंगे, अभी ये वाला लिखेंगे एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा ए बी। इस बेस को हम लोग लिखेंगे ना एडजेसेंट साइड टू थीटा। ओके, और ये जो साइड होती है इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ऑपोजिट साइड टू एंगल थीटा। समझ में आया? ये जो एंगल थीटा है, ये जो दो साइड है, तो ये इसका अपोजिट है, ये इसका एडजेसेंट साइड है। ठीक है, तो हमारे पास 6 ठो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। कितना? 6। क्या क्या है? एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉड थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। सीरियली भी ऐसे ही रखना जो कि तुमको याद रखने में इजी होगा, साइन, कॉस, टैन, कॉड, सेक, कोसेक। ठीक है, तो अभी एक एक करके मैं आप लोग को बताऊंगा कि इन लोग का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, साइन का क्या है, कॉस का क्या है, टैन का क्या है, कॉट का क्या है, सेक क्या है, कोसेक क्या है। ठीक है, उसके बाद उसका भी रिलेशन बताऊंगा कि साइन और साइन कॉस का टैन के साथ क्या रिलेशन है, कॉट के साथ क्या रिलेशन है, सेक के साथ कैसा रिलेशन है, कैसे इसको याद रखना है वो भी मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, ये याद रखना है कि थीटा अगर इसको बोलते हैं तो ये होता है एडजेसेंट साइड, ये होता है एडजेसेंट ऑपोजिट साइड टू द एंगल थीटा। तो पहला जो है साइन थीटा। साइन थीटा मतलब ये साइन बी। ठीक है, साइन थीटा का मतलब है क्या है, ऑपोजिट साइड टू एंगल थीटा बाय हाइपोटेनस, दैट इज P/H। क्या है? P/H। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ, ऑपोजिट साइड टू एंगल थीटा दैट इज P। यहां पे देखो P है ना, ऑपोजिट साइड एंगल थीटा इज इक्वल टू P ना, P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, उसी तरह का अगर कॉस थीटा का मैं लिखूं, ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा बाय हाइपोटेनस, दैट इज B/H। ठीक है, तो ये दोनों याद रखोगे तो सारा हो जाएगा। मैं तुमको इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूं, ट्रिक बता दूंगा, साइन थीटा और कॉस थीटा को याद रखो, बाकी सब तुमको याद रह जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला हुआ, P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइट। कॉस थीटा का क्या हुआ, B/H, बेस बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो तीसरा जो है मैं साथ साथ रिलेशन भी बताते जा रहा हूं। ठीक है, जो टैन थीटा है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो फिर क्या होगा, P/H बाई B/H। तो H कटा तो P/B। समझ में आया? तो टैन थीटा का क्या हुआ, P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस, मोस्ट इंपोर्टेंट टैन थीटा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट कॉड थीटा। अच्छा देखो, यहां पे देखो,
एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, जो यहाँ पे लिखा गया है ये क्यों सीरियल ऐसे लिखा गया है। टैन कॉट का रेसिप्रोकल, कॉस सेक रेसिप्रोकल, साइन कोसेक रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, 1/। तो यहाँ पे देखो, तो मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, दैट इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा, दैट इज b/h/p/h एंड दैट इज b/p। हमेशा याद रखना, कॉट थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा, 1/tan थीटा। ठीक है, समझ में आया। उसी तरह का सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, 1/cos थीटा, तो 1/b/h दैट इज h/b। तो लास्ट है कोसेक, कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा, तो 1/p/h दैट इज h/p। समझ में आया। ये है हमारा 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक एंड टैन का रेसिप्रोकल कॉट। और सबका आपस में क्या कैसे कैसे रिलेशन है मैं आपको बता दिया। ठीक है चलो, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। पहले जो ये साइन कॉस साइन जो आया था ना, ये आर्यभट्ट जी ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, वो तो हिंदी में अर्धज्या के नाम पे, क्योंकि अर्धज्या होता है सर्कल का हाफ, अर्धज्या। ठीक है, उसके बारे में ये बताया गया था। फिर वो लैटिन गया, फिर वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होते होते ये हो जाएगा साइनस, साइनस के बारे में साइन हो गया। तो ये तो हो गया हिस्ट्री, बट अभी जो चल रहा है वो होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या क्या है। साइन का p/h, कॉस का b/h, टैन का p/b। क्यों, टैन का होता है साइन बाई कॉस, p/b। कॉट होगा 1/tan थीटा दैट इज b/p। सेक का होगा 1/cos दैट इज h/b। कोसेक का होगा 1/sin दैट इज h/p। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे ना कोई भी एंगल ले लेते हैं, सपोज मान लो कि एंगल थीटा 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, जो भी होगा, कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज of an angle do not vary with the lengths of the sides of the triangle if the angle remains the same। क्या बोला, अगर आप बेस और हाइट का लेंथ बढ़ा लो या घटा लो, जब तक एंगल सेम है ना, तब तक ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू सेम ही होती है। सो साइन 30 हो गया, साइन 40 हो गया, साइन 90 हो गया, सब साइड के लिए जितना भी लंबा कर लो, जितना भी हाइट बढ़ा लो या हाइपोटेन्यूस बढ़ा कर लो, तो सबके लिए सेम होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये था तुम लोग का क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ठीक है, इसको लेके बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है
ये रिलेशन क्या क्या होगा साइन का और कॉस के बारे में, कॉस और साइन के बारे में, टैन के बारे में, कैसे कैसे रिलेशन हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ओके चलो, सपोज मान लो कि यहाँ पे एक ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, तो ये हो गया ए बी एंड सी। सपोज ये हो गया तुम्हारा 3K, ये हो गया तुम्हारा सॉरी ये हो गया तुम्हारा K, ये हो गया तुम्हारा 3K। क्यों? यहाँ पे बोला है साइन A इक्वल टू 1/3। साइन A मतलब क्या है? तो साइन A इज इक्वल टू P/H। तो P क्या हो जाएगा 1:3 में, सो लेट ये हो जाएगा तुम्हारा K/3K। तो ये हो गया H हो गया 3K, ये हो गया K। अभी बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos A। तो cos A क्या होगा? तो cos A को हम लोग निकालने के लिए दैट इज B/H। तो H तो हम लोग के पास है, B नहीं पता, तो B निकालने के लिए तो h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। तो B² इज इक्वल टू h² माइनस P² अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस क्या पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसको B² क्या कैसे निकालेंगे? तो 3K होल स्क्वायर माइनस K का होल स्क्वायर दैट इज 9K² माइनस K² 8K² दैट इज B²। तो B कितना हो जाएगा? √8 इंटू K, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या निकाल पाए? तो ये हो गया तुम्हारा B हो जाएगा √8K बाई H हो गया तुम्हारा 3K। तो इसका रेशियो क्या हुआ? √8/3 cos A का वैल्यू। समझ में आया? इस तरह का हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको अगर B पता चल गया, H पता चल गया और P पता चल गया, हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि सारे जो रिलेशन है P, B एंड H के साथ है, ठीक है, कोई भी अगर ले लो, ठीक। ओके चलो, तो एग्जाम्पल करते हैं। देखो एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है? गिवन दैट tan A इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल A। अच्छा, तो सपोज यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, ये हो गया A, B एंड C, ठीक है। गिवन क्या क्या है? गिवन है tan A इक्वल टू 4/3। अच्छा, tan A का फॉर्मूला क्या है? P/B। तो P/B इक्वल टू 4/3 दैट इज, तो लेट P इक्वल टू कितना 4x, B इक्वल टू 3x। तो P हो गया तुम्हारा 4x, ये हो गया 3x। तो हम लोग H का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P² प्लस B² का √, दैट इज 4x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर दैट √, 16x² प्लस 9x² का √, दैट इज 25x² का √, इट इज 5x। तो ये हो गया तुम्हारा 5x। ओके चलो, तो सारे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक, नेक्स्ट जो सारे एक तो दे दिया है और 500 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पूछ रहा, तो क्या क्या हो जाएगा? तो पहला तो साइन ए क्या हो जाएगा? ए ही है ना, ए मतलब ये थीटा, ए ही एंगल ए, ठीक है। तो साइन ए का मतलब क्या है? तो P/H दैट इज P हो गया तुम्हारा 4x बाई 5x दैट इज 4/5। cos हो गया तुम्हारा B/H, तो ये हो गया तुम्हारा 3x बाई 5x 3/5। समझ में आ रहा है? उसी तरह का tan तो दे दिया है, cot A इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/tan है, 1/tan है मतलब 1/4/3 दैट इज 3/4। उसी तरह का sec A हो जाएगा 1/cos A, तो 1/3/5 दैट इज 5/3। और लास्ट हो जाएगा तुम्हारा cosec A,
कोसेक ए हो जाएगा 1/sin ए, दैट इज 1/4/5, दैट इज 5/4। देखो वही है सब, ठीक है। तो एक दे दिया है तो सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का कैसे वैल्यू निकालना है वो हमको आ गया, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल 2, इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट sin B इक्वल टू sin Q, प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू एंगल Q। अच्छा, दो राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है, ये एक दे दिया है और दूसरा एक दे दिया है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बी ए बी सी, ये एक बी एंगल, ये एक क्यू एंगल, ठीक है, पी क्यू आर एंगल। बोल रहा है गिवन है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ये बोल रहा है, ये है तुम्हारा गिवन। प्रूव क्या बोल रहा है, प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। इसको हम लोग को प्रूव करना है, ठीक। चलो, तो साइन बी इक्वल टू साइन क्यू का मतलब क्या है, साइन बी मतलब ये वाला और ये वाला, तो ये अगर थीटा और ये अगर बीटा है, तो यहाँ पे साइन बी में मैं लिख सकता हूँ कि ए सी बाई ए बी, दैट इज पी बाई एच, और साइन क्यू में मैं लिख सकता हूँ पी आर बाई पी क्यू लिख सकता हूँ, ये भी वही पी बाई एच। एंड हमको पता है इसमें अगर ट्रायंगल कोई भी ले लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट ए सी बाई ए बी इक्वल टू पी आर बाई पी क्यू इक्वल टू एक्स, लेट, ठीक है, कोई भी। तो यहाँ पे हम लोग बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी का वैल्यू हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर का रूट ओवर, है कि नहीं। उसी तरह का क्यू आर का जो क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। सो अगर हम लोग इन दोनों का रेशियो निकालेंगे बी सी बाई क्यू आर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर का रूट ओवर बाई पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इसमें मैं लिख सकता हूँ ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू एक्स, तो ए बी हो जाएगा तुम्हारा एक्स इंटू पी क्यू। उसी तरह का मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ ए सी बाई पी आर इक्वल टू एक्स, तो ए सी हो गया एक्स इंटू पी आर। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना, एक्स इंटू पी क्यू का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू पी आर का स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, रूट ओवर, ठीक है। वैसे दोनों का रूट ओवर कट जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी आर का स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो ये कटा, तो ये हो गया तुम्हारा रूट ओवर, जब रूट ओवर हट जाएगा तो ये हो गया तुम्हारा रूट ओवर कटा, तो ये हो गया तुम्हारा x, ठीक है। तो बी सी बाई क्यू आर ऑल्सो x। तो यहाँ से पता चलता है ए सी बाई पी आर, ए बी बाई पी क्यू एंड बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू एक्स। ओके, तीनों इक्वल है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, हम लोग सिमिलरिटी के बारे में पढ़े थे, तो
from this we can say that triangle ABC similar to triangle PQR. क्यों? एक तो साइड आर इन द रेशियो एंड एक बी एंगल और क्यू साइड आर इन द रेशियो, सो वी कैन से दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। समझ में आया? ठीक है, चलो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। चलो एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है, देखो एग्जाम्पल 3 बोल रहा है कंसिडर ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सपोज 90 डिग्री ये यहाँ पे C है, तो ये B सपोज मान लो कि ये A, ठीक, एंड AB इज 29, तो ये हो गया 29 यूनिट्स, एंड BC इज 21 यूनिट्स, ये हो गया 21 यूनिट्स। एंगल ABC इज थीटा, ये हो गया तुम्हारा थीटा। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहला चीज है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड ये बोल रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा कॉस और साइन का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, पी बाई एच चाहिए और बी बाई एच चाहिए। तो एच हमको पता है, बी पता है, तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा p का वैल्यू। तो p इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर ऑफ, तो 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर का रूट ओवर ऑफ। ये हो गया तुम्हारा, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो जैसे बुक में दिया हुआ है उस तरह का भी कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके। तो 29 माइनस 21 होल इंटू 29 प्लस 21, ये हो गया तुम्हारा 8 इंटू 50 दैट इज रूट ओवर ऑफ 400 दैट इज 20 यूनिट्स। तो ये तुम्हारा हो गया 20। ठीक है, हमको B मिल गया, P मिल गया, H मिल गया। ठीक है, तो पहला जो है एक तो पहले निकाल लो कि ये क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो गया तुम्हारा 20/29, कॉस थीटा हो गया तुम्हारा 21/29। ठीक है, तो अगर हम लोग निकाल रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 21/29 का स्क्वायर प्लस 20/29 का स्क्वायर दैट इज 21 का स्क्वायर बाई प्लस 20 का स्क्वायर होल टोटल 29 का स्क्वायर दैट इज 41 प्लस 400 बाई 841 दैट इज, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 841 बाई 841 दैट इज 1। ये हो गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। सेकेंड क्या बोल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर दैट इज 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा 29 का स्क्वायर। ये हो गया 441 माइनस 400 बाई 841 दैट इज 41/841। समझ में आए? तो इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे और भी एग्जाम्पल दे रखा है, तो इसको तुम लोग एग्जाम्पल को करो। अगर कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो इस तरह ये वाला जो पार्ट में हम लोग क्या सीखे कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़े, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, तो कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो पहला चीज़ ये है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़े। कितना ठो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, 6 ठो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। क्या क्या है, साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है। ठीक है, तो ये 6 ठो हम लोग रेशियो के बारे में पढ़े। ठीक है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है,
इसको लेके हम लोग कैसे पी एच एंड बी का जो रिलेशन है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक के साथ, इस सब के ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी किए। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पी बी एंड एच के रिलेशन में। तो चलो एक्सरसाइज 8.1 थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं, क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि यहाँ पे देखो बोला गया है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल, कहाँ पे राइट एंगल्ड है वो भी बताया गया है। तो उसी से तुमको पता चलता है कि एच का वैल्यू क्या होगा, पी का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे ए बी और बी सी का दे रखा है, फिर साइन और कॉस, साइन इंटू कॉस सी, इसका भी वैल्यू निकालने के लिए तुमको बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2, tan p माइनस कॉट आर। देखो यहाँ पे 12 ये 13 है, तो ये नीचे हो गया 5, क्योंकि वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 5 12 और 13, तो क्यू आर हो जाएगा तुम्हारा 5। तो इससे तुमको tan p मतलब tan p निकालने के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू आर। अच्छा, एक चीज तुम लोग को यहाँ पे भी बता देता हूँ। सपोज मान लो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जब हम लोग हमेशा थीटा को यहाँ पे भी नहीं ले सकते। सपोज ये हो गया थीटा, ये हो गया बीटा, तो मैं अगर सपोज ये हो गया ए बी सी, तो टैन बीटा बट टैन ए, इसका जो वैल्यू होगा टैन यहाँ पे पी हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी, टैन बीटा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल है, तो ये हो गया तुम्हारा अपोजिट, ये हो गया तुम्हारा एडजेसेंट। अगर यहाँ पे थीटा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा अपोजिट, ये हो जाएगा तुम्हारा एडजेसेंट। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो उसी तरह का फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, साइन ए दे दिया है, कॉस ए निकालो, टैन ए निकालो, ठीक है, निकाल पाओगे। पी बी एच निकालने के लिए यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चन है ना, वही पी बी एंड एच को लेके रिलेशन है, ठीक है, समझ में। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, फिर मैं तुम्हारे लिए ये एक्सरसाइज वाला वीडियो भी बना के डाल दूंगा कि कौन से क्वेश्चन में तुमको प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो अगर इस तरह का वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाइए, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये प्रॉब्लम हो रही है, और अच्छे से आप समझाओ तो मैं और अच्छे से समझाऊंगा। जो भी प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट करके बताओ। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो वो भी बता सकते हो, मैं उसके लिए एक अलग से नहीं तो सॉल्व करके डाल दूंगा, नहीं तो क्वेश्चन जो सॉल्विंग वीडियो भी डाल सकता हूँ, ठीक है। चलो ये था तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। नेक्स्ट वीडियो जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में मिलते हैं, तब तक गुड बाय, थैंक यू।